Good morning. Good morning, all of you. Has everyone joined? Hello, everyone. Yup. Good. Okay. So, today's session is very important. I'm going to be discussing some fundamentals, and these fundamentals will be related to two things. First and foremost, which kind or which type of business schools are safe and which business schools you should definitely avoid. Second, I'll be touching upon the fundamentals of GWPI preparation, where I'll be discussing about group discussion, essay, interviews, how to write or how to make or how to build a good SOP, that is statement of purpose, how to present your profile, what all things are they expecting in your file which you'll be carrying with you to the interview room, and things related to these two areas. First, B school selection and GWPI. So just be relaxed, and I'll be using both English and Hindi. That's all. So ना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बी स्कूल की. बिजनेस स्कूल, बहुत बच्चों को लगता है बी स्कूल का मतलब होता है बी ग्रेड स्कूल. नहीं, बी स्कूल मतलब बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, बिजनेस स्कूल. बिजनेस स्कूल मार्केट में ना बहुत फ्रॉड है. इट्स अ फ्रॉड्यूलेंट इंडस्ट्री. आप अगर एक अच्छा बिजनेस स्कूल देखेंगे तो उसके अगेंस्ट 100 सही बिजनेस स्कूल्स नहीं होंगे. And especially bad things or worse things happen to you when you are at your weakest, when you are dejected, when you are hopeless, feeling hopeless. That's when these B school sharks will try to attract you and try to take advantage of your situation. देखो, जो मैक्सिमम बिजनेस स्कूल्स होते हैं ना, जो सही नहीं है, बिलो एवरेज है. सो इफ इंडिया विल बी हैविंग से अराउंड 5,000 बिजनेस स्कूल्स, सो आप अगर 50 टॉप 50 के बाहर जाते हो, देन यू आर नॉट सेफ. टॉप 50 आउट ऑफ 5,000, विच इज बेसिकली 1%. 1% 5,000 का 50 होता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं. मैक्सिमम ये जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं ना फ्रॉड वाले, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, इनका मार्केटिंग ब्रोशर बहुत अच्छा होगा, इनके जो सेल्स रेप होते हैं वो बहुत ही अग्रेसिव पिच करेंगे, अग्रेसिव काउंसलिंग करेंगे. और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो मेंटली वीक हो गए हैं क्योंकि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, दे विल फॉल प्रे टू दीज इंस्टीट्यूट्स एंड दे विल ऑल्सो समहाउ कन्विंस देमसेल्व्स दैट नहीं, अच्छा बिजनेस स्कूल है, सर की बात क्यों माने. आप सर की बात नहीं मानो, यानी कि मेरी बात नहीं मानो, आप एक ही बात मानो. अगर कुछ अच्छा है तो वो सबको पता होता है, अगर कुछ अच्छा नहीं है तो वो सबको नहीं पता होगा. बहुत सिंपल बैरोमीटर है कि कौन सा बिजनेस स्कूल अच्छा है. तो जब हम आईआईएम्स की बात करते हैं, एक्सेलराई की बात करते हैं, एसपीजेएन की बात करते हैं, एमडीआई की बात करते हैं, आईआईटीज की बात करते हैं, आईआईएफटी की बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की बात करते हैं, एनएम मुंबई की बात करते हैं, एसआईबीएम पुणे की बात करते हैं, टिस मुंबई की बात करते हैं, इवन एवरेज बी स्कूल्स में आईएमटी गाजियाबाद की बात करते हैं, एक्सआईएम भुवनेश्वर, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर की बात करते हैं, या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, या डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, या आईएमआई की बात करते हैं. उनके भी नीचे आप आओगे तो टैपमी है, जीआईएम है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 4 है, के जे सोमाया है. तो ये सब नाम लोग जानते हैं. लेकिन इनके एक लेवल आप जब नीचे और चले जाओगे, जब आप ये रीजनल बिजनेस स्कूल्स हो गए जैसे एमिटी है या जयपुरिया है या बिमटेक है, जब आप रीजनल बिजनेस स्कूल्स पे चले जाते हो, उनको कोई नहीं जानता है. और जिसको कोई नहीं जानता है उसका कुछ नहीं होने वाला है. You'll be surprised to know how placements happen in most of these regional business schools. Either you'll be asked to opt out of placement, or you'll be getting a placement which will be way beneath your dignity and prestige.
and you'll realize that, oh my God, I spent 2 years of my time. I have taken a loan, a heavy loan, which after interest will become maybe 1.5 or twice the amount of the actual loan. And I'm at the same place where I was after graduation. And of course, this is going to affect you not only financially but mentally as well. Mental health is as important as physical health, both are interconnected. तो बच्चों, ये आपका टाइम खराब चल रहा है तो ये मतलब नहीं है कि आप गड्ढे में कूद जाओ, खाई में कूद जाओ. डोंट डू दिस मिस्टेक. एक एग्जाम खत्म होता है तो दूसरा एग्जाम आता है, वो भी खराब जाता है तो दूसरा साल आता है. इन योर लाइफ 1 year is not that long that you should compromise on the business school that you are going to join. Because I have been repeatedly saying one thing very clearly. MBA की वैल्यू नहीं होती है, MBA एज ए डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है. MBA इंस्टीट्यूट की वैल्यू होती है. MBA हैज नो वैल्यू. MBA की कोई वैल्यू नहीं है, MBA इंस्टीट्यूट की वैल्यू है. अगर आपको अच्छा MBA इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, आप रुकिए. ऐसा नहीं है कि ये कल हो ना हो मूवी चल रही है, आप मरने वाले हैं कल परसों में, या कुछ एक साल में बहुत कुछ बदलने वाला है. प्लीज, जो बच्चे एग्जाम्स हैं, जिन बच्चों का एनमैट बचा है या स्नैप बचा है, जो बच्चे जैट लिख रहे हैं, वो मेहनत करें. सीमैट का नाम नहीं लेता, मैट का और नाम नहीं लेता, बिकॉज इनमें कोई भी अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट नहीं है. सो प्लीज do not compromise on the business school. This is the first thing that I want to tell my students. Do not compromise on the business school. ये आप लोग के ग्रुप्स में मैं भेजता रहता हूँ. क्यों? क्योंकि इसमें प्लेसमेंट लिखा रहता है, नंबर ऑफ सीट्स लिखा रहता है, रिजर्वेशन लिखा रहता है, फीस लिखी रहती है, हर कुछ लिखा रहता है. सो दैट यू नो व्हाट इज व्हाट. जब भी आप कोई फैक्ट्स देखते हो ना, स्ट्रेट अवे गो टू द बिजनेस स्कूल्स वेबसाइट. उसमें भी देयर इज समथिंग नोन एज IPRS. IPRS का मतलब होता है इंडियन प्लेसमेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी. ये जो कमिटी है, इसका गठन या फॉर्मेशन हुआ था काफी साल पहले IIM अहमदाबाद में. IIM अहमदाबाद में जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, उनको बुलाया गया था. I was also invited, so I am also signatory and a part of IPRS committee of IIM Ahmedabad. Now the second point, looking at the business schools. When you go to their website, you have to see whether IPRS is written or not. If the institute is following Indian Placement Reporting Standards Committee, that means it's accurate placement, completely accurate placement. इसका मतलब कि उनके प्लेसमेंट्स का ऑडिट होता है, प्रॉपर जांच पड़ताल होती है. सो वो आपको झूठ नहीं बोलेंगे. आप जैसे जैसे नीचे के लेवल के बिजनेस स्कूल्स में जाओगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो वो कुछ भी लिख रहे हैं. चलो कुछ भी लिख देते हैं. जैसे मार्केटिंग में कैसे बोलते हैं, ये टूथपेस्ट मंजन इस्तेमाल करो, दांत चमक जाएंगे, सफेद हो जाएंगे. ये आप इस्तेमाल करो, ये स्कूटी चलाओ तो आप हवा में उड़ने लगोगे. मार्केटिंग में तो आप कुछ भी बोल दो, सभी बेस्ट है, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हमारा सर्विस बेस्ट है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? ऑडिट मीन्स दैट सम एजेंसी इज ऑडिटिंग. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट टाइम कोचिंग, हमारे रिजल्ट्स ऑडिट होते हैं. पहले हमारे रिजल्ट्स ऑडिट करता था E&Y, अर्नस्ट एंड यंग. अब हमारे जो रिजल्ट्स हैं दूसरी कंपनी ऑडिट करती है. सो वी गेट अ रिजल्ट्स ऑडिटेड. किसी का भी रिजल्ट नहीं छाप सकते, बिकॉज छापने के पहले उसका प्रॉपर ऑडिटिंग होता है, एंड देन वी आर सपोज टू. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो भी आप पढ़ते हो उसको वैलिडेट किसने किया है, जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है कहाँ से आई है. एंड कैट में हम बात करेंगे ऑफ कोर्स, जो बेस्ट हैं ब्लैकी. ब्लैकी क्यों बोलते हैं? जो टॉप 6 IIMs होते हैं, ओल्ड IIMs, उनको ब्लैकी कहते हैं. बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड, इंदौर इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्रोनिम ब्लैकी. IIM मुंबई, पहले इसका नाम निटी मुंबई था, एंड निटी मुंबई यूज्ड टू बी द बेस्ट इन द कंट्री फॉर operations management. It became IIM Mumbai, and because it was already a very renowned institute whose cutoff used to be 98 percentile when it was NITI Mumbai. So after becoming IIM, it is more or less at par with Lucknow, Kozhikode, Indore now. So ABC एक है लेवल अपने आप में. सेकेंड लेवल पे लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, मुंबई.
थर्ड लेवल पे शिलोंग, फोर्थ लेवल पे जो 6 नए आईआईएम्स हैं, नए नहीं है वो, उनको न्यू आईआईएम्स नाम दिया गया है, बट उनको शुरू हुए कुछ 12-15 साल हो चुके हैं। कौन से हैं ये? रांची, रोहतक, रायपुर, काशीपुर, उदयपुर, त्रिची। ये हो गया फोर्थ लेवल ऑफ आईआईएम्स। एक हो गया एबीसी, एक हो गया एलकेआईएम, एक हो गया शिलोंग, फिर ये 6 न्यू आईआईएम्स। इनके बाद जो फिफ्थ लेवल है वो हो गए बेबी आईआईएम्स, जम्मू, बोध गया, सिरमौर, विशाखापट्टनम, नागपुर, संबलपुर, अमृतसर। ये जो 7 हैं इनको बेबी आईआईएम्स कहते हैं। और इस साल से आप लोगों ने जैसे फॉर्म में देखा होगा एक नया आईआईएम आया, आईआईएम गुवाहाटी। So there are 22 IIMs, but you can't compare level 1 to level 2, level 2 to level 3, level 3 to level 4, and level 4 to level 5. There are 5 levels of IIMs. So be very, very clear about this. Depending on the level, the peer group, the kind of exposure, the kind of student exchange program, international student exchange program, of course, the kind of summer placements, final placements, and the kind of network, the kind of support, everything will be very, very different and unique. Of course, you know about FMS, Faculty of Management Studies, Delhi University. The fees is so less and the placements is so good. So वो भी जैसे old IIMs है, Blackie के level का है. And then you have SP Jain. पहले SP Jain में ना profile based selection होता था. So the first round of interview calls used to come even before results were announced, CAT results were announced. Now what they have done, they are having two programs, two types of program. One is that profile based where you need to have a very good academic track record. CAT is not having a lot of weightage and they're looking at your profile, and especially people with work experience are preferred, and you have to in advance mention what's the area that you want to specialize in, whether you want to go for marketing or finance or operations or IT or human resource management or strategic management. You have to be very clear about it. And then the interview used to happen accordingly. So if you have applied for the marketing management program, they'll be like asking you questions related to it. But now they launched another program, which is a general MBA, which is there in the IIMs or FMS or in 99% of the institutes in India. What is general MBA? First year, you'll be studying all areas: finance, marketing, operations, systems, IT, HR, strategy. And in the second year, you have to select credits. और किसी भी एक एरिया में इतने क्रेडिट्स नहीं होते हैं सब्जेक्ट्स में कि उससे पूरा हो जाएगा आपका क्रेडिट्स का कोटा. So you'll end up majoring in minimum 2 areas and minoring in 1. Some people will be majoring in 3 areas. So you can't only take finance or only marketing or only finance marketing. You still need to take some subjects of some other area. So in a way that is very preferred because that in a way teaches you how to become a business leader, how to be a CEO, because if you only know about one area, you cannot run the entire organization. Your perspective will be very narrow, very limited to the area of your specialization. So now SP Jain has the other program as well, regular MBA program, and they will be giving weightage to CAT. It will be less of profile, more of CAT for that other program. And then TIS, of course, like XLRI is so good for those students who want to do MBA in human resource management. But then again, there's a misconception. XLRI का जो BM program है, the business management program, they have a better placement than their HR program. And their HR program is also very good, of course, the best in the country. So even if you're getting XLRI BM, this I'm talking to those students who are not interested in human resource management. XLRI BM is a very, very good option. It is at par with the old 6 IIMs and FMS. Then you have IFT Delhi. Of course, IFT Delhi, the name is Indian Institute of Foreign Trade, but they're not teaching foreign trade. Whenever you come across this program, which is called IB, International Business, it means regular MBA only. It's just a fancy name. It's just a regular MBA program. Nothing. For example, in Symbiosis, you have Symbiosis Institute of International Business in Pune. It's again regular MBA. IFT provides regular MBA. Of course, IFT Delhi is very good, way better than IFT Kolkata or IFT Kakinada. So if you get IFT Delhi, again, you are very lucky. And we discussed about IIM Shillong, Bombay, and the advantage that you have with IITs
IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IIT Chennai is again, the ROI is very, very good. The return on investment is very, very good. And especially if you look at this generation where AI, machine learning is considered to be very crucial in your overall skill development. Of course, the IITs will have a very good culture in terms of technology, in terms of incubation centers. So the rub-off effect is going to be very, very good. And you don't have to be an engineer to go into any of these IITs MBA program. Anyone can apply and get through. They accept CAT. All these institutes are through CAT, except I talked about XLRI, which is not there in this list. So if you look at XAT examination only, XLRI is the only institute which is accepting just XAT. Otherwise, the other institutes accepting XAT will also accept CAT. तो कुछ बच्चों का कैट खराब हुआ और उनको ज्वाइन करना है, मानो IIMT गाजियाबाद ज्वाइन करना है या एक्साइम भुवनेश्वर ज्वाइन करना है, तो जैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं. Then IIC Bangalore, the seats are very, very less, but as you know that IIC Bangalore Institute of Science Bangalore की जो रैंकिंग है वो ग्लोबल रैंकिंग में होती है. Out of all the Indian institutes, IIC has the best ranking when it comes to science courses. And of course, their MBA course will also be pretty good, but they hardly have some 18 seats. MDI गुड़गांव is there, then and again MDI गुड़गांव में भी ना आजकल क्या है, बच्चों की हर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे प्रोग्राम्स कर दिए हैं. So when I'm talking about MDI Gurgaon and I'm talking about this list, then I'm talking about the regular MBA program, their main flagship MBA program of MDI Gurgaon. Then they have their IB program also, which is ranked second among their programs. So nowadays there are many programs. You have to identify which is the flagship program, the main program. ऐसा नहीं that MDI गुड़गांव का IB program बेकार है या खराब है. It will still be better than many other institutes. But within MDI, their flagship program is the preferred one. And then of course you have these new IIMs, and then you have Delhi University, DFS. बहुत बच्चों के लिए ना ROI बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So आप देखो DFS की जो फीस है वो 1 लाख से भी कम है और प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज. Now we are looking at XAT. See, as I mentioned, you have XLRI जमशेदपुर, बट उसके बाद के जो इंस्टीट्यूट हैं, एक्साइम भुवनेश्वर है, माइका अहमदाबाद है, IMT है, इरमा है, IMI है, फोर है, ग्रेट लेक्स है, टैपमी है, GIM है, ये सब कैट लेते हैं. और ये मैं आपके ग्रुप्स में भेजा हूँ, इसके बियॉन्ड मत जाना प्लीज. जो मैंने बच्चों ग्रुप बनाया है ना, ये जो लिस्ट बनाया है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने लिस्ट बनाया है, ये है 98 परसेंटाइल के ऊपर, ये है 95 to 98 परसेंटाइल, ये है 90 to 95 परसेंटाइल, और ये है 80 to 90 परसेंटाइल. सो पहले ये वाला दिखा देते हैं, दिस वन. ये क्या क्लियर है आप लोगों के स्क्रीन में? यू गाइस कैन, आई थिंक इट्स क्लियर, आई कैन सी इट वेरी वेरी क्लियरली इन माय स्क्रीन. ओके, सो आप देखो 90 to 95 में बिट्स पिलानी का जो MBA है, तो पहले ये उतना अच्छा नहीं था, बट अब इन्होंने क्या किया है, पूरा रिवैम्प किया है, नया कैंपस शुरू किया है. एंड इट्स नॉट इन पिलानी, ऑफ कोर्स इट्स इन बॉम्बे, एंड इट्स गुड. IIT Roorkee is there, IIM Samritsar, Nagpur, Visakhapatnam, Jammu, Sambalpur, Sirmaur, Bodh Gaya is there, and XIM Bhubaneswar, माइका का आपको, माइका का सिलेक्शन क्या है? माइका इज मुद्रा इंस्टीट्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग. दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन. व्हाट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन? कोई भी कम्युनिकेशन जो कंपनी मार्केट से करती है. वो एडवर्टीजमेंट हो सकता है टेलीविजन पे, वो ब्रोशर हो सकता है, वो रेडियो जिंगल हो सकता है, वो पैम्फलेट हो सकता है, वो कॉर्पोरेट वीडियो हो सकता है, वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड हो सकता है. कोई भी कम्युनिकेशन, वो पोजिशनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे नाइकी का क्या है, जस्ट डू इट. सो कोई भी कम्युनिकेशन जो मार्केट से होता है उसको हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं. माइका इज अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन. इसमें सिलेक्शन कैसा होता है? आपको इनका टेस्ट भी लिखना होता है, माई कैट, जो कि 2 बार होता है, दिसंबर में भी होता है, जनवरी में भी होता है. प्लस कैट और जैट में भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा. बट देन अगेन आई एम हैविंग very strong opinion about trying for a general MBA because it prepares you to be a business leader. It gives you a 360-degree view of all areas of management, not a part.
and only if you know how the entire machinery works, you can build your own organization, or you can be at a senior leadership position overseeing all the areas and functions. और अगर आपको उसके बाद जनरल एमबीए के बाद भी है कि नहीं मुझे और स्पेशलाइज करना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो आप फिर से कर सकते हैं, आप आगे जाके कर सकते हैं, सिर्फ उस एरिया में स्पेशलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दैट you won't get a chance to completely be an expert in just one area out of multiple areas of management. Then IRMA is there, Institute of Rural Management, which is there in Anand, Gujarat. So even these institutes, na, more than 50% of the students opt for general placement. So आपको नाम से लगेगा इरमा है, of course रूरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, बट इन ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर अ टिपिकल रूरल मैनेजमेंट बेस्ड प्लेसमेंट, इट्स यू कैन ऑप्ट आउट एंड यू कैन गो फॉर अ जनरल प्लेसमेंट. Similarly, IIM Lucknow hai, apart from the regular MBA PGP program, they have something like PGPSM. PGPSM is postgraduate program in sustainability management. Again, majority of the students opt for general placements and they get it also. Similarly, institutes like IIM Ahmedabad and IIM Lucknow have a FABM program, that is Food and Agri Business Management program. But again, more than 50% of the students opt for general placement. So this will always be there, that if you go for a specialized course also, you can still go for a general placement. Then of course IMI is there, Delhi School of Economics is there. This was a 90 to 95 percentile bracket. अच्छा बच्चों, इसमें ना जब मैं ये परसेंटाइल लिखता हूँ कि ये 98 प्लस ब्रैकेट है, ये 95 टू 98 ब्रैकेट है, ये 90 टू 80 टू 90 ब्रैकेट है, या 90 टू 95 ब्रैकेट है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है. दिस वाज जनरल कैटेगरी, नॉट फॉर ऑल कैटेगरीज. जहां भी रिजर्वेशन है वहां देयर विल बी अ ह्यूज गैप. जनरल कैटेगरी एंड देन NCOBC and EWS more or less at par, then SC, then ST, and disabled is 5% of all the categories. So if you are having reservation, your cutoff will be much lower. फिर अब 80 to 90 परसेंटाइल की बात करते हैं हम. अच्छा, 80 to 90 परसेंटाइल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, बिकॉज इस लिस्ट के नीचे मत चले जाना. I'm guaranteeing that you're going to call me or you'll say that आशीष सर ने सही बोला था यार, it was not worth it at all. Do not go below this. You have UBS चंडीगढ़, आप ROI देखो UBS चंडीगढ़ का 50,000 भी नहीं है फीस और 12 लाख है एवरेज प्लेसमेंट. अच्छा बच्चों, जब आप एवरेज प्लेसमेंट देखते हो ना, तो मत सोचो आपको उतना ही मिलेगा. हो सकता है आपको उसका डबल मिल जाए, ट्रिपल मिल जाए, उससे काफी ज्यादा 50% कम से कम ज्यादा उससे मिल जाए. ये एवरेज है, इट इज नॉट द, इट्स लाइक बहुत बच्चों को इससे बहुत ऊपर भी मिलता है. फिर FMS BHU भी देखिए आप, 1 लाख की फीस पे मोरलेस 12 लाख एवरेज है. ROI बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैंने MBA किया था ना, पहले मेरे ब्रदर ने MBA किया, एल्डर ब्रदर, तो उस समय IIM अहमदाबाद से उसने किया, उसकी फीस थी 60-70 हजार रुपए. फिर जब मैंने IIM कोझिकोड से MBA किया, फीस कुछ 2.5-3 लाख हो गई थी. अब आपको फीस दिख रही है कितनी है ना. और फिर जब तक आप इसको पे बैक करोगे 5 साल में, 10 साल में, जो भी आप लोन का ड्यूरेशन लोगे, ये डबल हो चुका होगा आपका अमाउंट. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप जो कमा रहे होगे उस पे EMI ही देते रहोगे आप. सो बी वेरी ROI सेंसिटिव. सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स जिनकी रैंकिंग सेम है, उसमें आप ROI से जज कर सकते हो कि क्या प्रिफर करें. Great Lakes is there, TAPME is there, Goa Institute of Management is there, IFMR Chennai is there, Nirma University is there, NIBM Pune is there, KJ Somaya, LBS, IIM, Wellinger, BIM, लीबा. इसके नीचे नहीं जाना है. वो भी मैं जनरली ये एरिया को तो नहीं जनरली बोलूंगा, बिकॉज ये एरिया आते आते क्या हो जाता है ना, मतलब अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं और आपको जो मिल रहा है आपको लेना पड़ता है. So it's not that you will get something of your choice. Whatever comes your way, you have to accept it. And बच्चे MBA क्यों करते हैं? ताकि जहां से वो शुरू करें, वो जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा हो. That is the most important thing. Now, if we look at ZAT भी हमने डिस्कस कर लिया था, छोटा सा है, इसमें उतना ज्यादा तो इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं जो ढंग के हैं. उसमें भी टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स में आईवी लीग जिसे हम कहते हैं, सिर्फ एक्सेलर आए है, और ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में एक्साइम, भुवनेश्वर, IMT और माइका है. और फिर आप देखो ये सारे इंस्टीट्यूट्स 80 टू 90 परसेंटाइल कैट वाले हैं. सिर्फ एक्साइम, भुवनेश्वर और IMT, ये दो जो इंस्टीट्यूट्स है वो 90 टू 95 परसेंटाइल वाले कैट के अंदर में है. बाकी सब 80 टू 90 परसेंटाइल कैट में है.
एंड दैट इज इन जनवरी, और डिसीजन मेकिंग की क्लासेस आपकी शुरू होने वाली है कल से। सो वो एक लौता सेक्शन है जो ना ही कैट में है, ना ही एनमैट में है, ना ही स्नैप में है। सो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। प्लस जैट में क्योंकि इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, डीआई भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, मैथ्स भी है, सो यू नीड टू बी वेरी फास्ट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, and like if something is not getting solved, you just need to leave it so that you can do all the doable questions in the paper. और जैट में जो जीके आता है ना बच्चों, that is not used for calculating the overall score or overall percentile. So don't fret a lot, don't think a lot about GK preparation when it comes to that. Focus on English, maths, reasoning, DI and decision making, and that's it for that. जनरल अवेयरनेस के भी हम लोग सेशंस शुरू करने वाले हैं अगले महीने हफ्ते से, लेकिन वो जैट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होगा, वो GWPI के लिए इंपॉर्टेंट होगा। काफी बच्चों ने एनएम भी लिखा है, तो एनएम में भी बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छे हैं या ठीक ठाक हैं। एनएम मुंबई ऑफ कोर्स। अगेन एनएम में क्या हुआ था लास्ट ईयर, द इंस्टीट्यूट नारसी मोहन जी, दे वर नॉट हैप्पी विद द एनमैट एग्जाम। इट इज कंडक्टेड बाय GMAT. GMAT examination is conducted by GMAC, Graduate Management Admission Council, and GMAC only conducts NMAT. Because of which GMAT जैसे एक क्वेश्चन लेवल अडेप्टिव टेस्ट है, वैसे ही NMAT एक क्वेश्चन लेवल अडेप्टिव टेस्ट है। अडेप्टिव टेस्ट क्या होता है, एक टाइम पे एक ही सवाल आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पे, you have to answer whether correctly or incorrectly, you have to answer, then only next question is going to pop up. अगर आपने पेपर नहीं खत्म किया तो हेवी पेनल्टी होती है। So adaptive test is different from non-adaptive test. Like CAT is a non-adaptive test, SNAP is a non-adaptive test, ZAT is a non-adaptive test. GRE is adaptive but section level adaptive. सेक्शन जैसे इंग्लिश के 2 सेक्शन आएंगे जीआरई में और मैथ्स के 2 सेक्शन आएंगे। पहला सेक्शन सबके लिए एवरेज होगा, आप अच्छे करेंगे तो सेकंड सेक्शन मुश्किल होगा, खराब करेंगे तो सेकंड सेक्शन जो आएगा इंग्लिश का वो आसान होगा। बट आसान सेक्शन होगा तो मार्क्स पर क्वेश्चन कम होंगे, डिफिकल्ट सेक्शन आएगा तो मार्क्स पर क्वेश्चन ज्यादा होगा। और एनमैट में क्या होता है, जीमैट की तरह आप सही करते जाओगे तो आने वाले क्वेश्चंस मुश्किल होते जाएंगे, गलत करते जाओगे तो आने वाले क्वेश्चन आसान होते जाएंगे, मुश्किल क्वेश्चंस के मार्क्स ज्यादा मिलते जाएंगे, आसान क्वेश्चंस के मार्क्स कम होंगे। नारसी मोहन मुंबई इज देयर, जो बच्चे एचआर करने चाहते हैं उनके लिए एनएम मुंबई एचआर भी है। बट आप फॉल देखो, सीधे एनएम मुंबई से आप जब एनएम बैंगलोर, नवी मुंबई, हैदराबाद, इंदौर पहुंचते हो तो एवरेज पैकेज 12-13 का हो जाता है। वो भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट दिखा रहा है प्लेसमेंट, सो इट एज पर मी इट मे नॉट बी एंटायरली करेक्ट। सो आप 10-11 लेके चलो। सो वैसे तो कितने सारे इंस्टीट्यूट्स कैट में हैं जो 80 to 90 परसेंटाइल वाले इनसे बेटर प्लेसमेंट्स देते हैं। फिर नॉन एनएम कॉलेजेस में आप देखो, एक्साइम भुवनेश्वर है, लेकिन सिर्फ उनका एचआर प्रोग्राम। एक्साइम भुवनेश्वर का जो एमबीए प्रोग्राम है, रेगुलर एमबीए प्रोग्राम है, वो कैट जैट लेता है। जो एक्साइम भुवनेश्वर का एचआर प्रोग्राम है वो कैट जैट भी लेता है और एनमैट भी लेता है। फिर एचडीए बॉकनी है जो कि सैटेलाइट सेंटर है इटली मिलान में, जो बॉकनी एमबीए इंस्टीट्यूट है उसका सैटेलाइट सेंटर है ये। बट देन आपको आरओआई सेंसिटिव रहना पड़ेगा। आप बॉकनी की देखिए फीस है 21 lakhs, और मतलब बेसिकली तो टोटल खर्च 27-30 लाख रुपीज के रेंज में आएगा। प्लेसमेंट 15 है तो आरओआई 50% का है। सो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड इंस्टीट्यूट फॉर द आरओआई इज 50%, because by the time you would have paid up the loan and then do back calculation, then ROI will be what, 30% or something like that. That's not good from ROI perspective. You have Great Lakes, TAPME, IFMR, KJ Sumaya, and ICFI Hyderabad. So why I have mentioned ICFI Hyderabad here? Because even if you want to go below those premier institutes, go for an institute which is known nationally, which is a very old institute. So that means they'll be having a strong alumni chain. So even if you're compromising with a business school, that business school should also be known. लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है इंस्टीट्यूट। So not a lot of options are there in NMAT. इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, CAT is the main examination. बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें उतने इंस्टीट्यूट्स नहीं होते हैं। अब जैसे स्नैप पे आएंगे हम,
तो स्नैप पे तो ऑफ कोर्स SIBM इज देयर, SCMHRD इज देयर, दीज आर द टॉप 2 इंस्टीट्यूट्स। और काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है SCMHRD, इवन दो द फुल फॉर्म इज सिम्बायोसिस सेंटर ऑफ मैनेजमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट इट डज नॉट मीन कि वो सिर्फ HR MBA करा रहे हैं, वो जनरल MBA भी कराते हैं। सो ऐसा ना हो कि आपको लगे ये तो सिर्फ HR कराता है तो इस पे हम अप्लाई नहीं करते हैं। ये दो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर आप देखोगे नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो कैट में 80 to 90 परसेंटाइल वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए SIOM नासिक है, स्पेशलाइज्ड इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। SIBM बैंगलोर है। SIIB सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पुणे है। अगेन IB है लेकिन वो जनरल MBA ही है। इसके नीचे आई डोंट रिकमेंड एट ऑल। सो दिस इज अबाउट स्नैप। देन हाउ टू यू हैव टू कीप ट्रैकिंग दैट कौन से इंस्टीट्यूट का कब फॉर्म है। फॉर्म भरने में ना बी स्कूल्स के आपको बहुत हेस्टी नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप उनका डेट देखते रहो। तो ये हमारा वेबसाइट है टाइम फॉर एजुकेशन। आप एग्जाम नोटिफिकेशंस में जाओ, ये भी मैं भेजते रहता हूँ सारे ग्रुप्स में। आप कैट MBA पे क्लिक करोगे, देन ये एग्जाम्स के डेडलाइन होते हैं। और आप देखो ये बी स्कूल नोटिफिकेशन एप्लीकेशन एंड डेट अगले साल अगले साल अगले साल 4 का 15 दिसंबर अगले साल। GIM का फॉर कैट एप्लीकेंट्स, मतलब इस जैसे आपको बताया कि कैट काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कैट भी लेंगे, जैड भी लेंगे, CMAT भी लेंगे। यू कैन अप्लाई टू देम थ्रू एनी सोर्स। सो अगर जैसे ये इंस्टीट्यूट है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपको अगर अप्लाई करना है कैट के स्कोर के बेसिस पे तो उसका डेडलाइन है 23 दिसंबर। बट ये जैड भी लेगा तो उसका और आगे आएगा, डेडलाइन विल बी, बिकॉज जैड तो हुआ ही नहीं है अभी तक। IMI इज देयर फॉर। इनमें से काफी इंस्टीट्यूट्स है ना जो मैं भी नहीं जानता कौन से इंस्टीट्यूट है, इवन दो आई एम अ वेटरन इन कैट ट्रेनिंग एंड MBA इंस्टीट्यूट सिलेक्शन फॉर लाइक 15-17 years, बट मैंने भी नाम नहीं सुना। मतलब ऑफ कोर्स इट इज नॉट टू बी अप्लाइड। एंड देन ISB हैदराबाद की हम बात करेंगे बच्चों। ISB हैदराबाद में ना बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं। जो उनका मेन MBA प्रोग्राम होता है वो बेसिकली 1 year का प्रोग्राम होता है, 14 months का, 1 year का। उसके लिए आपको 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, और वो GMAT के थ्रू लेता है। फिर जो उनका एक दूसरा प्रोग्राम है वो रेगुलर MBA है, 2 साल का, एक्चुअली में है 18 months का। सो 18 नहीं 21 months का। सो वो जो MBA प्रोग्राम है वो कैट भी लेगा, GMAT से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, GRE से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर भी है तो चलेगा। तो अगर आपका कैट अच्छा गया है तो आपको ISB हैदराबाद जरूर अप्लाई करना चाहिए। उधर वायल प्रोग्राम, यंग लीडर इसका फुल फॉर्म होता है, उसका 14 दिसंबर है लास्ट डेट। तो आप ये देखते रहोगे और यहाँ पर आपको दिखता रहेगा कि उसका लास्ट डेट क्या है, बिगिनिंग डेट क्या है। तो पैनिक नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज क्यों, सिर्फ 4 ही इंस्टीट्यूट तो थे और मैंने ये सारे ग्रुप्स पे भी पोस्ट किया था जो कैट के पहले होते हैं। MDI, IIFT, SPGen, FMS सब तो कैट के बाद हैं। सो नाउ ऑल्सो इफ यू सी मोस्ट ऑफ देम हैव डेट्स, सो यू डोंट हैव टू पैनिक। ये इसकी बात हमने कर ली। तो MBA इंस्टीट्यूट्स को लेके हमने काफी बात की है। और ना यूट्यूब वगैरह नहीं देखा करो ये सब इंफॉर्मेशन के लिए, वो पेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब वीडियो लास्ट वीक and Ankur Bariku, yeah, I was watching his video and he was lying left, right and center। क्या बोल रहा था कि MBA तो बहुत बेकार है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और बच्चे आज के डेट में MBA प्रेफर नहीं करते। आप लास्ट 10 years का डेटा देखोगे तो MBA में डिक्लाइन है, कोई ऐसा इंक्रीज नहीं हुआ। इट्स अ बिग लाई। जस्ट 3 years ago 2 लाख बच्चे फॉर्म लिखते थे, भरते थे कैट का। वो 2 लाख भर के 3 साल पहले 3 लाख हो गए, मतलब 50% जंप हो गया कैट एप्लीकेंट्स में। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं। सो वो क्यों, वो लोग बेचते हैं ये सब जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो क्योंकि उनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स प्रमोट करना है तो बोलेंगे MBA मत करो, पढ़ाई मत करो, ये सब बस कोर्स कर लो तुम्हारा करियर बन जाएगा। उनका करियर इससे बन रहा है, आपका करियर इससे नहीं बनेगा। प्लस मैक्सिमम ये यूट्यूब वीडियोस में झूठ बोलेंगे आपको कि प्लेसमेंट सीजन खराब चल रहा है, बोगस प्लेसमेंट चल रहा है वगैरह वगैरह। All the top institutes, whether the IIMs, top IIMs or Excel, FMS, SPGen, MDI, IIFT, TIS, if you look at their placements, go to their website and you'll see that despite such a tight economic situation, both inside India and across the globe, all these institutes had fantastic 100 placement. तो है ही top institutes में, they had fantastic placements
एंड जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं सबका एवरेज पैकेज कम से कम 35-36 लाख है डोमेस्टिक प्लेसमेंट का, विच इज वेरी वेरी गुड इन टूडेज टाइम. सो डोंट गो बाय व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, बिलीव इन द एक्चुअल डेटा विच विल गेट फ्रॉम द एक्चुअल सोर्स. काफी मैंने बातें कर दी हैं बी स्कूल सिलेक्शन के बारे में. उससे रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है अभी तक? एक बच्चा यश है, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 99 परसेंटाइल आ रहा है कॉन्ट में, डी आई एल आर में भी 99 आ रहा है, और बी ए आर सी में आ रहा है 70. तो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा क्या? मिलेगा, बट जितने भी ये आई एम्स वगैरह हैं उसमें तो सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, तो वो तो नहीं मिलने वाला है आपको. इसलिए आपको समझना है कैट ना कोई एक सेक्शन नहीं, 3 पेपर हैं. सेक्शन नहीं, 3 पेपर हैं, और तीनों पेपर में अच्छा करना पड़ता है. Swapnil has posted a question that is it worth going to, or would I recommend going to baby IIMs? No, I would not recommend going to baby IIMs, not at all. Because उनको थोड़ा टाइम लगेगा, और 4-5 साल 6 साल लगेगा. नाम IIM है, ये वैसे जैसे है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT चेन्नई, IIT खड़गपुर, ये सब कितने अच्छे IITs हैं. बट एकदम आप नीचे जाओगे, IIT पटना भी है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे आईआईटीज हैं, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते. वो नाम के हैं आईआईटी या नाम के आईएम हैं, हकीकत में तो जमीन आसमान का फर्क है. सर गेटिंग अराउंड 85 परसेंटाइल कैन आई गेट यूबीएस चंडीगढ़? मे बी मे नॉट बी. देखो बच्चों, इंस्टीट्यूट्स का ना जो कट ऑफ होता है वो हर साल बहुत फ्लक्चुएट करता है, डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और उनका कट ऑफ क्या है, मतलब उनका क्या परसेंटाइल है. ये एक बच्चे ने ये लिखा, आईएमटी गाजियाबाद आईएमआई, ये क्या सेक्शनल कट ऑफ देखेंगे? नहीं, ये नहीं देखेंगे. सिर्फ एकदम जो आईवी लीग बिजनेस स्कूल्स है ना, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं एकदम प्रीमियम, वही देखते हैं सेक्शनल कट ऑफ, बाकी नहीं देखते हैं. एमडीआई भी नहीं देखेगा सेक्शनल कट ऑफ. कोई भी डाउट आप लोगों को है? उत्कर्ष पूछ रहा है 85 to 87 परसेंटाइल आ रहा है, क्या एक्सयूबी अप्लाई करें? नहीं बेटा, एक्सयूबी का जो मेन प्रोग्राम है एक्साइम भुवनेश्वर का एमबीए, वो तो नहीं मिलने वाला है, वो 95 परसेंटाइल के अराउंड मिलता है. ऋषभ पूछ रहा है वर्केक्स का क्या करें? ये हम डिस्कस करेंगे ऋषभ, पहले मैं बात कर रहा हूँ बी स्कूल सिलेक्शन में. कोई डाउट है किसी को तो पूछो. नहीं, यूपीएस से आपको एमबीए नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज उसका नाम एमबीए में नहीं है. सो ये एमबीए फाइनेंस इन एनर्जी एंड गैस, ये आपको नहीं करना है. नहीं, एक्सयूबी और एक्साइम भुवनेश्वर में कोई फर्क नहीं है. स्वप्निल इज आस्किंग आई एम गेटिंग 96.5 परसेंटाइल. तो ये आपको तो मैंने शेयर कर दिया है आपके ग्रुप में, आप देख लो. जो कट ऑफ है वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हो. 96.5 परसेंटाइल में आपको IMT एक्साइम भुवनेश्वर तो मिलेगा ही मिलेगा. बहुत लकी हो गए तो एमडीआई मिलेगा, नहीं तो एमडीआई का आईबी प्रोग्राम मिलेगा. सो अकॉर्डिंगली आईएफटी दिल्ली नहीं मिलेगा, हो सकता है आईएफटी कोलकाता या आईएफटी काकीनाडा मिले. नहीं, गूगल का इन्फो मत जाओ प्लेसमेंट्स पे बच्चों, उनके वेबसाइट पे जाओ जिस इंस्टीट्यूट का आपको प्लेसमेंट देखना है, और वो भी देखो ऑडिटेड है कि नहीं उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट. आदर्श आपका 96 प्लस परसेंटाइल है, लेकिन वीआरसी में 63-64 है, तो जितने भी आईवी लीग इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो आपको नहीं लेंगे. तो आप वही आईएमटी, एक्साइम भुवनेश्वर, डीएफएस, ये सब जगह जो मैंने लिस्ट भेजा अप्लाई कर सकते हो. आप लोग बहुत सारे, एक्सेलराय दिल्ली इज वर्थ इट ऋषभ, बिकॉज दिल्ली में खोला है, सो वर्थ इट है. कहीं और खोलता तो नहीं वर्थ इट रहता, बिकॉज दिल्ली एनसीआर हो गया, बॉम्बे हो गया, ये सब जगह इतना स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है, इतने सारे कॉर्पोरेट्स हैं, तो सेफ हो आप एक्सेलराय दिल्ली पे. ग्रेट लेक्स विथ लोन गेटिंग अराउंड 90 परसेंटाइल मिल तो जाएगा आपको. क्वेश्चन क्या है आपका, वो मैं नहीं समझा. सर जैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं एक्सयूबी, या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एक्सयूबी आप. जनरल कैटेगरी पे 99 परसेंटाइल है, आईएम इंदौर मिलेगा क्या? नीतीश पूछ रहा है. मिल भी सकता है बच्चे, नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है. और आईएम इंदौर एंड आईएम बैंगलोर आर द टू आईएम्स विच गिव वेटेज टू अकेडमिक्स, सो अकेडमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आईएम्स उतना अकेडमिक्स को वेटेज नहीं देते हैं.
Sara is asking, is there sectional cutoff in IITs? In most of the IITs, there is no sectional cutoff. Maybe even if they have a sectional cutoff, it won't be very, very high. Some of them, even if they have. So अब हम GWPI पे मूव करेंगे. सर प्रखर पूछ रहा है, सर डू Ivy League institutes give weightage to academics? Some of them do, some of them don't. Most of them don't give that much weightage to academics. Even Verkex के बारे में एक पूछ रहा था बच्चा. सोचो, IIM Ahmedabad is the best MBA institute in India. IIM Ahmedabad gives a 0% weightage to work experience when they call someone for interview. And if you look at their batch composition, go to their website, you'll be amazed to know that majority of the students are fresher. 70% of the students, 70% of the students studying in IIM Ahmedabad don't have more than 3 years of experience, and 50% of the students studying in IIM Ahmedabad are either freshers or have at max 1.5 years of experience, that is 0 to 2 years of experience. Because most of these institutes, whether it is IIMs or XLRI, they have their 1-year executive MBA program also for students with work experience, so they don't want a clash. आपको रेगुलर एमबीए करना है, अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसी इंस्टीट्यूट में एक दूसरा प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, लाइक ISB हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद. दे हैव द वाइल प्रोग्राम which accept CAT score also, which is for 0 to 2 years of experience, and for plus 2 years plus experience, they have their another MBA program. IIM अहमदाबाद का कॉल जो है वो सिर्फ कैट पे नहीं होता है. जैसे IIM अहमदाबाद हो गया, IIM कैलकटा हो गया, IIM कैलकटा ऑल्सो गिव 65% वेटेज टू कैट, जो कि बहुत होता है ना. 65% वेटेज आप कैट को ही दे रहे हो. अब हम लोग बाद में ये सब बातें करेंगे बिजनेस स्कूल्स रिलेटेड. आप मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, मैं आप सबको आंसर करूंगा, डोंट वरी. ओके, वेदर की एनएम से कॉल आएगा. जैसे एक बच्चे ने लिखा है इसका 246 स्कोर है, तो हाँ आएगा कॉल एनएम मुंबई से, पक्का कॉल आएगा. जनरली लास्ट ईयर उन्होंने तो 220 प्लस पे ही कॉल कर दिया था. एनएम मुंबई नहीं, सबको बॉम्बे बुला लिया था और वहाँ एक छोटा सा टेस्ट लिया था और AI बेस्ड इंटरव्यू लिया था. बट उसके पहले के साल को देखेंगे तो अराउंड 235 के आसपास कट ऑफ रहता था. चलो अब इंटरव्यू की बात करें, और जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं, डोंट वरी, आप मुझे टेलीग्राम करोगे, मैं आप सबको रेस्पॉन्ड करूंगा. इंटरव्यू की अब हम लोग बातें करेंगे. विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू. मिनिमम परसेंटाइल लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसके बाद मैं नहीं क्वेश्चन लूंगा बी स्कूल रिलेटेड, क्योंकि आप तो टेलीग्राम करोगे, मैं आपको बता ही दूंगा. पूछ रहा है ये बच्चा बार बार MDI IFT दिल्ली का जनरल में क्या होगा कट ऑफ, लेके चलो 97 रेंज का होगा. 97 प्लस से कॉल आना शुरू हो जाएगा. ओके, सो जैसे मैं हमेशा बोलता था कि कैट इंपॉर्टेंट है, तो आप जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स देखोगे, सो आप टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स अगर कंट्री का लोगे, तो 2 3 3 4 को छोड़ के बाकी के जितने 45 46 45 46 इंस्टीट्यूट्स होंगे वो कैट को मैक्सिमम वेटेज देंगे. और एक बार जब आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है तो फिर वो इंटरव्यू को मैक्सिमम वेटेज देते हैं और कैट को फिर से वेटेज देते हैं फाइनल सिलेक्शन कॉल पे. लेकिन फाइनल शॉर्टलिस्ट जो बनती है उसमें 50-60% मिनिमम वेटेज होता है इंटरव्यू का. कुछ इंस्टीट्यूट्स में GD होगा, कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसे होगा इंटरव्यू के पहले. तो अगर मानो कोई इंस्टीट्यूट है, जितने भी टॉप IIMs वगैरह भी हैं, अगर 60% वेटेज दे रहे हैं इंटरव्यू प्रोसेस को, तो उसमें 50 पॉइंट्स देंगे, 50 मार्क्स देंगे, या 50% वेटेज देंगे इंटरव्यू को, और 10% वेटेज देंगे ऐसे को. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हेन Yes, Abhishek, you're going on. अच्छा, this is another Abhishek. This is Abhishek Mishra. आपका 10th 12th में लो स्कोर है, तब भी आपको बेस्ट बिजनेस स्कूल मिल सकता है. ठीक है, आप कोई पोस्ट नहीं करें, आप क्वेरी अपना. इंटरव्यू की बात अब हम लोग करने वाले हैं. तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों इंटरव्यू की तैयारी में, या फिर आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उनकी जो मार्किंग होती है वो 3 4 चीजों पे ही होती है. सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू इज एन एटीट्यूडनल टेस्ट. सो अगर आपका उनको एटीट्यूड खराब लग रहा है इंटरव्यू में, तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे. सो एक बच्चा घुसा, उससे 3 सवाल पूछे, उसने सबके आंसर दे दिए, उसको लगा उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन रिजल्ट आया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. क्यों? उनको लगा कि इस बच्चे का एटीट्यूड सही नहीं है. इट्स वेरी सब्जेक्टिव वर्ड ना, एटीट्यूड. बट
इंटरव्यू इज एन एटीट्यूडनल टेस्ट। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो कैट के कन्वीनर हैं उनकी इंटरव्यूज को देखोगे तो सवाल पूछे गए कैसे मार्किंग करते हो इंटरव्यू का आप, तो उन्होंने बोला इंटरव्यू एटीट्यूडनल टेस्ट है। सबसे पहले तो ये आपको समझना है। सो आप एटीट्यूड का क्या मतलब है ना, नॉट ओनली योर बॉडी लैंग्वेज और योर ड्रेसिंग, या आप कितना रेस्पेक्ट दे रहे हो, या हाउ कंफर्टेबल यू आर विद नॉट नोइंग समथिंग ऑल्सो। कोई भी नो ऑल तो नहीं है ना। तो बहुत बार आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपसे कोई सवाल पूछा, आपको नहीं आता है, तो पसीना नहीं निकलना चाहिए। क्यों? ठीक है भाई, सबको क्या, प्रोफेसर्स को भी थोड़ी सब कुछ ही आता है वर्ल्ड में। सो एटीट्यूड। बट अगर आप बोलते हो मेरा ये हॉबी है, या मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, या मैंने ये 3 साल ये पढ़ा है, उसका अगर बेसिक्स नहीं आता है, इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन योर एटीट्यूड। इट्स लाइक कोई बच्चा है, वो बीकॉम किया, 3 साल कॉमर्स पढ़ा, उससे पूछ रहा है बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, या फिर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, या फिर कोई बीबीए किया है, उससे पूछ रहा है 4 पीस क्या होता है, वो उसको कुछ पता नहीं है। तो इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन योर एटीट्यूड कि आपने किसी चीज की पढ़ाई 3-4 साल की है और आपको पता ही नहीं वो क्या है, जो उसका बेसिक्स है, जो आसान चीजें हैं। दैट्स द रीजन एटीट्यूड इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर बैचलर्स एज वेल एज योर वर्क एक्सपीरियंस। आप कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ना ही आपको इंडस्ट्री के बारे में पता है, ना ही वो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता है, आपको ये भी नहीं पता है कि उस कंपनी में क्या क्या लेटेस्ट हो रहा है। इफ यू डोंट हैव बेसिक awareness, they are testing your awareness, it reflects again poorly on your attitude. So the word attitude is encompassing a lot of things, a lot of things. सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में क्या है, आपने जो बैचलर्स या मास्टर्स या जहां पर आप जॉब कर रहे हो वो इंडस्ट्री, अगर इसका नॉलेज नहीं है तो एक बहुत बड़ा ठेंगा, जीरो आपको नंबर मिलने वाले हैं। सो आप ब्रश अप करना शुरू करो। मैं भेजूंगा भी, आई विल बी सेंडिंग यू क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स, academic streams related to your bachelor's masters, but that's just a sample. You will know कि आपके कोर्स में क्या क्या पढ़ाया गया है, उसके बेसिक्स को ब्रश अप करो। सब जानना नहीं है, ऐसा नहीं कि सब रट के वहां जाओगे, भूल गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। अरे 4 सवाल 5 सवाल पूछा, एक का नहीं आंसर दिया, दो का आंसर नहीं दिया, बट सबका ही आंसर दे दिया, मतलब नहीं पढ़ के आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, एसओपी और गोल रिलेटेड और पीआई क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, which is the most often asked question in the interview. Tell me something about yourself. हर 10 बच्चे में 7 बच्चों से वो मिनिमम पूछने वाले हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें वो देख रहे हैं कि बच्चा कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, अपने अचीवमेंट्स को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, अपने हॉबीज को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों एमबीए करना चाहता है, क्या 5 साल 10 साल डाउन द लाइन उसने सोचा है करने का, वो कैसे प्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनरली जब भी वो ये पूछते हैं ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो आप में से 7 से 8 बच्चों आउट ऑफ 10 को पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आप जो बोलोगे फिर उससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक तरह से लोग बोलते हैं ना दैट वन शुड लीड द इंटरव्यू, मतलब आपको इंटरव्यू कंट्रोल करना चाहिए, ना कि इंटरव्यूअर आपको कंट्रोल कर रहा है। सो आपका जो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ है, इंट्रोडक्शन है, वो क्रिस्प होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि उसके बेसिस पे आपको वो और क्वेश्चंस पूछे। इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं चलता है बच्चों, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। तो ये नहीं कि आधे घंटे बैठ रहा है, गप कर रहा है, 20-25 मिनट बैठ के आपसे डिस्कस कर रहा है, बिकॉज इतने सारे बच्चों के इंटरव्यूज लेंगे और घूम घूम के लेंगे। वो जो प्रोफेसर है, कभी दिल्ली में इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर कोलकाता गए इंटरव्यू लेने के लिए, फिर बैंगलोर गया उनका ग्रुप, फिर चंडीगढ़ गया, फिर हैदराबाद गया, मतलब वो घूम घूम के बेचारे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उनको कोटा खत्म करना है सबका, तो इतना बात नहीं करने वाले हूँ आपसे। पीआई क्वेश्चंस पूछेंगे तो एक पूछ लेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। एकेडमिक क्वेश्चंस हो सकता है 3-4 पूछे, बिकॉज वो जल्दी जल्दी हो जाता है कि इसका मतलब क्या है, ये मॉडल क्या है, ये डायग्राम क्या है। पीआई क्वेश्चंस एक पूछ दिया काफी है। वो हो सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करियर प्लान, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस,
What are your weaknesses and how are you overcoming it? What if you don't want to do MBA? That is an alternate career path. Then who's your role model? Uh, which is your favorite subject and why? I was asked in IIM Cozicode's interview, which is your least favorite subject? And questions on it, which of course I was not able to answer, and I was smiling. They were also smiling, and I said, "That's the reason it is my least favorite subject, because like I'm not good at it." So मतलब वो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपको पूछ रहे हैं कि सबसे आप किस सब्जेक्ट में सबसे वीक हो, आपने बता दिया और फिर उससे बेसिस पे आपसे सवाल पूछे, तो उसके बेसिस पे थोड़ी आपको रिजेक्ट करेंगे। वो तो देख रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं है आपका, जो आपका वीकनेस है, तो उसमें तो ऑफकोर्स आप वीक रहोगे ना। देन क्वेश्चंस लाइक आपने टीम में काम किया है कि नहीं और क्या रिजल्ट था, क्या सक्सेसेस रहे हैं, क्या फेलियर्स रहे हैं आपके लाइफ में, किस तरह का आपका को करिकुलर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर रहा है, क्या अच्छा है आपके नेचर में, क्यों आप एमबीए करना चाहते हो, क्या पढ़ के आए हो आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में। ये सब पीआई क्वेश्चंस हैं। दीज आर पीआई क्वेश्चंस। और एसओपी को लेके मैं अभी बताने वाला हूँ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, बट दीज आर पीआई क्वेश्चंस। तीसरा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉबी। आपकी कोई हॉबी है और आप उसमें अच्छे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मैंने बोला आई एम कोझिकोड के इंटरव्यू में मुझसे पूछा विच इज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, और मैंने हायर मैथ्स बोला उनको। उन्होंने 2-3 सवाल हायर मैथ्स से दिए, मैं नहीं कर पाया। फिर पूछे बेटा तुम्हारा हॉबी क्या है, मैंने बोला सर मैं क्रिकेटर हूँ, उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एकेडमी में खेलता था। तो उन्होंने क्रिकेट को लेके सवाल पूछे, मैं बॉलर था, पेस बॉलर था, कि इन कटर कैसे करते हो, स्विंग कैसे करते हो, सीम का क्या रोल है, बॉल कैसे पकड़ते हो। तो मैंने पैशनेटली 2-3 मिनट में ही सब बता दिया। वो बहुत खुश हुए, बोले कि आई एम कोझिकोड वर्सेस आई एम बैंगलोर, स्पोर्ट्स फेस्ट होता है कॉल्ड संग्राम, तुम हम लोग को जिताना। मैं बोला बिल्कुल जिताऊंगा। हर इंस्टीट्यूट में ना ये फेस्ट हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अच्छे हो उसमें, या आप किसी कल्चरल एक्टिविटी में अच्छे हो, आपका कोई भी हॉबी है ना, अगर आप उसमें अच्छे हो तो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत हाई होता है। जो नॉलेज बेस्ड टेस्ट है वो तो हो गया ना बेटा, वो रिटन टेस्ट था। अब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो नॉलेज के बेसिस पे तो उतना रिजेक्शन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी चीजों के बेसिस पे हो रहा है। ये तुम बोलोगे ये भी तो सर नॉलेज है, बैचलर पूछ रहा है, मास्टर्स के सब्जेक्ट पूछ रहा है, जॉब कर रहा हूँ तो इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में पूछ रहा है। नहीं बेटा, ये नॉलेज नहीं, आपका एटीट्यूड दिखाता है। ये वैसे ही है कि पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन से बहुत बार पूछते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, आपने बोला रेलवेज में है। फिर आपको रेलवेज के बारे में पूछा, क्या डिविजन्स होते हैं रेलवेज, नॉर्दर्न ईस्टर्न, ये सब कुछ पता नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स पोरली ऑन योर एटीट्यूड, दैट यू स्टेड विथ योर फादर since your birth and you don't know about his job, about the industry that he is in. As simple as that. Hobby is very very important. तो ये जो 3 चीजें आप देख रहे हो ना, एक तो वाइवा की तरह क्वेश्चंस, फिर पीआई क्वेश्चंस, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पे ना इंटरव्यू में सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। तो अभी तक जो मैंने बोला इंटरव्यू के बारे में कोई डाउट है तो यहाँ पर पोस्ट करो, इफ यू हैव एनी डाउट सो फार रिलेटेड टू इंटरव्यूज। बिकॉज ये जो मैंने आपको बोला, मैं बताऊंगा एसओपी के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स व्हेन यू अप्लाई टू देम एंड इफ दे गिव यू एन इंटरव्यू कॉल, दे विल आस्क यू टू फिल अ फॉर्म इन विच यू विल हैव टू पोस्ट द एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? इट्स बेसिकली 2 क्वेश्चंस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब है आपका पर्पस क्या है, आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। सो द 2 क्वेश्चंस आर, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर एन एमबीए प्रोग्राम, सेकंड, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू। सो जो आपका आंसर होगा ना, इट विल बी बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स,
First question, why are you applying for this MBA program? So when you talk about why are you applying for this MBA program, okay, if I start with a fresh board, so why MBA, why this institute, and why select you? इतने सारे बच्चे आए, आपको ही क्यों लें? ये तीन. Your SOP should answer these three questions in a very crisp way. आपको वहां पर ना हिस्ट्री ऐसे नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखेंगे. फिलॉसफी झाड़ने लगते हैं लोग एसओपी में, अपनी फिलॉसफी, जैसे वो महात्मा गांधी हैं या फिर औरबिंदो हैं या रामकृष्ण परमहंस से फिलॉसफी लिख रहे हैं कि मैं सच्चाई में ही हमेशा विश्वास किया हूं और ये सब बातें. आप क्रिस्प लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए, फालतू की आप लेक्चरिंग नहीं कीजिए. दे डोंट लाइक पीपल लेक्चरिंग. सो वाई एमबीए, ये आप समझ गए. वाई एमबीए, वाई दिस इंस्टीट्यूट एंड वाई सेलेक्ट यू. और अब देखते हैं हम लोग वाई एमबीए. पहले वाई एमबीए में भी when you are basically talking about why MBA, few things that you have to answer to. First, academic intent. प्लेसमेंट जो होता है ना बच्चों, वो तो मतलब तुम गए इंटरव्यू दिए, जीडी दिए, इंटरव्यू दिए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया. 2 साल तो प्लेसमेंट एक छोटा सा मतलब एक दिन का आपके लिए एक्टिविटी था या आधे दिन का था या 2 घंटे का एक्टिविटी था. MBA program is an academic program where they are teaching you various subjects belonging to various areas like finance, marketing, operations, systems, IT, human resource management, and in some institutes like IIMs, they have specialization in strategy also. When you are asked by a professor who is an academician why MBA, they are first looking at, have you gone through the course structure? सो आपका जो भी ड्रीम बिजनेस स्कूल है, आप जाओ, उनका कोर्स स्ट्रक्चर देखो, क्या पढ़ाते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ सिंक, एंड इट हैज टू reflect in your answer, both in your SOP as well as when they ask you why MBA, or when they ask even tell me something about yourself or introduce yourself. मार्केटिंग है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में there is marketing research which is purely like pure statistics. There is consumer behavior which has to do with psychology. There is channel management, there is sales management, there is brand management and product policy, there is marketing of high tech products. There are various courses are there, various topics are taught. They are looking at the academic connect. So academic connect, आपको various connect बनाना है MBA से, तो सबसे पहला connect है academic connect. Second, industry connect. अब कुछ बच्चों का ना, खासतौर पे जो बीटेक किए हैं, हो सकता है उनका academic connect उतना strong नहीं बन पाए, तो industry connect बनाए. जरूरी है कि हर कनेक्ट बनाना है आपको. मैं 4-5 बोलूंगा कनेक्ट, उसमें से 2-3 कनेक्ट भी आपने बनाया तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो अपने एसओपी रिलेटेड. इंडस्ट्री कनेक्ट, जो इंडस्ट्री की पढ़ाई आपने की है या फिर काम किया है, तो एमबीए ऑफ कोर्स is relevant and connected to that industry, is practiced in that industry. So academic connect, industry connect, skill connect. आप नॉर्मल ना गूगल सर्च भी करोगे, skills required to be a business leader, skills required to be a CFO, that is Chief Financial Officer,
or a CMO, that is Chief Marketing Officer, or a CPO, that is a Chief People Officer, और a CIO, Chief Information Officer, ये सब वही डिपार्टमेंट्स के पूरे हेड होते हैं. सो स्किल्स क्या क्या चाहिए, सब में कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, whether you are proactive or you are like patient and observant, or you have good listening ability, or you are good with networking, or you are good at research, or like you are good at crisis management, or whether you're able to handle problems in like you are able to stay calm, और if you have a helpful nature, मतलब तमाम स्किल्स होते हैं, हजारों लाखों स्किल्स होते हैं. आप में कुछ ना कुछ तो स्किल होगा, एंड ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर और व्हाटएवर यू वांट टू डू, दो स्किल्स विल हेल्प यू. सो एकेडमिक कनेक्ट किया, इंडस्ट्री कनेक्ट किया, स्किल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, very very important. Sometimes you not be aware of your good qualities or skills. So आप अपने दोस्तों या पापा मम्मी या उन लोगों से पूछो जो आपको जानते हैं, और ऑफ कोर्स हो सकता है वो बुराई भी बताएं, बट वो मत लिखना अपने आंसर में. जब तक कोई बुराई नहीं पूछे ना, बुराई नहीं बतानी चाहिए. जो अच्छी बातें हैं वो आप लिखोगे. ओके, तो एकेडमिक कनेक्ट हो गया, इंडस्ट्री कनेक्ट हो गया, स्किल कनेक्ट हो गया. फिर इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस का कनेक्ट. मेरी हैंडराइटिंग खराब है क्योंकि मैं बहुत ही इम्पेशेंट हूँ, पर समझ तो आ जा रहा होगा क्या लिख रहा हूँ. इन्फ्लुएंस क्या, बिजनेस फैमिली से आते हैं, भैया या दीदी गए एमबीए करने के लिए, या फिर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ सीनियर्स हैं जिनको आप आइडोलाइज कर रहे हो, वो एमबीए किए हैं टॉप इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके कोई रिलेशन में एमबीए किया है और वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आप जिस कॉलेज से पढ़ते हो वहाँ से हर साल बच्चे जाते हैं, टॉप आईएम्स जाते हैं जो सीनियर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, या कोई रोल मॉडल है आपका और उसके कारण आप एमबीए करना चाहते हो. सो इन्फ्लुएंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. सो एक हो गया एकेडमिक कनेक्ट, एक हो गया इंडस्ट्री कनेक्ट, एक हो गया स्किल कनेक्ट, एक हो गया इन्फ्लुएंसेस का कनेक्ट. फिर एक हो गया आपका प्रोफाइल का कनेक्ट. प्रोफाइल कनेक्ट को करिकुलर्स हो गए, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब बोथ आउटसाइड कॉलेज और इनसाइड कॉलेज, सोशल वर्क. प्रोफाइल जो होता है आपका, एकेडमिक्स इज नॉट ओनली योर प्रोफाइल. तो जो प्रोफाइल आपका होता है ना, उसके बेसिस पे क्या आप कनेक्ट कर सकते हो, और सबने कुछ ना कुछ तो किया ही है, राइट. सो प्रोफाइल कनेक्ट. फिर हॉबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉबी. माय ब्रदर, he passed out of IIM Ahmedabad in the year 2000, 25 years ago, and he was interested in finance. And even though he had no connection to finance, no relation to finance, cause before joining IIM Ahmedabad, he did his BTech in computer science from IIT Kharagpur. So he was interested in finance, and luckily that year, in the year 2000, Lehman Brothers, which used to be the biggest, largest investment bank during that time, they crashed because of the 2008 economic slowdown, and they were acquired by Nomura Group, which is another investment bank, big investment bank now. So when the recruitment was happening, and Lehman Brothers से लोग आए थे न्यूयॉर्क सिटी से इंटरव्यू लेने के लिए, so he was asked about his hobby, and he talked about bridge. Bridge एक ताश का गेम, कार्ड गेम होता है, and they talked about the strategy and all, and he was selected. So उससे फाइनेंस के सवाल नहीं पूछे गए इंटरव्यू में, उससे उसकी हॉबी ब्रिज के बारे में पूछा गया, एंड स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी का एप्लीकेशन है ब्रिज में. सो जो आपका हॉबी है वो कनेक्ट कर रहा है ना बिजनेस लीडरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट, बिकॉज स्ट्रैटेजी क्या तो अप्लाई करेंगे ना, स्ट्रैटेजी होता है लॉन्ग टर्म, टैक्टिक होता है शॉर्ट टर्म. तो बिजनेस में विजन, मिशन, यू नीड अ स्ट्रैटेजी इफ यू वांट टू बी वेरी वेरी बिग. हॉबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले भी मैंने बोला था इंटरव्यू में, हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई फिट रहता है बहुत, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है ना, उसके प्रोफाइल का पार्ट हो जाता है, उसके हॉबी का पार्ट हो जाता है. अगर आप बहुत ही हाई प्रेशर जॉब में हो, क्राइसिस मैनेजमेंट करते हो, अलग अलग तरह के फंक्शंस और अलग अलग तरह के लोगों को हैंडल करते हो, आप फिट नहीं रहोगे तो आपका बॉडी ले नहीं पाएगा, बॉडी नहीं ले पाएगा तो माइंड नहीं ले पाएगा. सो हर बच्चे में ना कुछ है. एवरीवन हैज द क्वालिटी इन देम. बोलते हैं लोग हर हर महादेव, क्यों बोलते हैं हर हर महादेव, मतलब सब में कुछ तो है. सो
You need to capitalize on it when you are framing your answer. Why MBA, which is the core of SOP. SOP पूछे तो why MBA लिखोगे. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोलोगे, पूछे तो अपना थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे. ये नहीं बोलोगे ये स्कूल में पढ़ा, ये कॉलेज में पढ़ा, ये नंबर आए मेरे 10th में, ये 12th में आए. ये सब तो बच्चे फॉर्म में ऑलरेडी है, तो अपने एसओपी में क्यों लिख रहे हो? या आपको इंट्रोड्यूस करने बोल रहा है, या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोल रहा है, तो ये सब आप क्यों इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? वो तो उनके पास फॉर्म है, वो देख रहे हैं तुम्हारा ये सब. आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन दो कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस शहर से हूँ, और अगर पापा मम्मी क्या करते हैं उनके बारे में बताना है. फिर आप बताओ अपने प्रोफाइल के बारे में, बताओ अपने हॉबीज के बारे में, बताओ ये जो मैंने तमाम चीजें लिखी हैं, वाई एमबीए. बिकॉज वो आपका इंटरव्यू शादी के रिश्ते के लिए तो नहीं, अपनी बेटी के लिए वहां पर वो बैठे हैं पूछने के लिए कि बेटा बताओ अपने बारे में इत्मीनान से. दे आर ट्राइंग टू सी दैट ये बच्चे का जो आंसर्स है इसमें एमबीए कनेक्ट है कि नहीं, क्या ये बच्चा जो है हमारे बिजनेस स्कूल के लिए वैल्यू एडिशन है कि नहीं, इसको सीट देंगे तो हमारा फायदा है कि नहीं. इसलिए तो अभी तक मैंने ये सब बातें किया है. मैं भी देखूंगा बच्चों, मैं तुम लोग के कमेंट्स को देखूंगा, डोंट वरी. ये अब इरेज करते हैं, क्लीन करते हैं हम लोग. वाई एमबीए. तब तक एक नजर डालते हैं क्या पूछा गया है. सर इंग्लिश स्पीकिंग इज कंपलसरी और कैन वी आंसर सम क्वेश्चंस इन हिंदी? नहीं बच्चों, आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है. Because when you'll be going for the interview, some of the professors are going to be from non-Hindi speaking states. You have to learn how to speak English fluently. You don't have to use big words, bombastic words, but you have to express yourself with clarity. The communication has to be simple, effective communication. So you have to start practicing from now onwards only. Whether you want to practice it in front of a mirror, or you want to talk to yourself, or you want to record yourself, or you want to take help of your family members or friends or coaching, you need to start practicing. And even once you have joined the MBA Institute, because of the International Student Exchange Program, your batchmates, some of them will be Italians, French, Americans, Germans, Spanish. So you have to communicate in English with them because they don't know Hindi language. Then I have a non-tech background. क्वेश्चंस फाइनेंस के क्या पूछेंगे? भास्कर मैं समझ नहीं पाया, आप नॉन टेक से हो तो उसको फाइनेंस से क्या लेना देना है? व्हाट इज द रिलेशन? देयर इज नो रिलेशन. टेक में टेक पढ़ रहा है, फाइनेंस में फाइनेंस पढ़ रहा है, फिनटेक में दोनों होता है. तो अगर आप उसको बोलोगे कि मैं फिनटेक में इंटरेस्टेड हूं, तो पूछेगा बच्चे आपका तो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं, तो आप फिनटेक में क्यों इंटरेस्टेड हो? कि कोई ऐप बनाने चाह रहे हैं आप, फिनटेक वाले ऐप. फाइनेंस इज डिफरेंट, टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट. टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सारे एरियाज में होता है. फॉर एग्जांपल एआई का भी एप्लीकेशन सारे एरियाज में होता है. सो दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स इज नॉट रेलेवेंट, सो डोंट वरी. फाइनेंस में आप इंटरेस्टेड हो तो पूछेंगे फाइनेंस में क्या है, क्या करते हैं आप, कमोडिटीज मार्केट में क्या चल रहा है, बुलियन में क्या चल रहा है, करेंसी के बारे में पूछेंगे क्या चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है. आपने CFA, most of the students who are interested in finance, they start their American CFA either before joining the MBA Institute or after joining the MBA Institute. क्या आपने कुछ फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज किया है कि नहीं, like NISM certifications and all. So those kind of things will be talked about, which I will get to soon. Sarika, even though your college is in a village and your academics are low, you find the positives in your candidature. You don't have to look for negatives in your candidature, positives in your candidature. Utkarsh, first your question shows that you're thinking in the wrong direction. That, sir, I am from a medical background, so how do I justify my interest for MBA? Why are you thinking like that? तमाम फार्मा कंपनीज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको चलाने के लिए बिजनेस माइंड और वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है ना. तो हाउ कम इट इज नॉट रिलेटेड? इट इज रिलेटेड, राइट? सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वेदर आप फैशन डिजाइनिंग किए हैं, या मेडिकल फील्ड से हैं, या आप लॉ किए हुए हैं, फाइनली ये सब भी तो बड़े बड़े कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको चलाएंगे कैसे? अब किसी ने मेडिकल, कोई डॉक्टर, मेरे बैच में डॉक्टर भी था, आईएएस भी था, मिलिट्री के भी लोग थे, वकील भी थे नेशनल लॉ स्कूल्स के, तो अपने इंडस्ट्री को ज्वाइन किए सीनियर पोजीशंस में.
So someone who is a doctor and joins a big, hospital group or a pharma company in a top management position, so that person will have a natural advantage because he also knows about the field. As simple as that. Don't worry, I'm going to look at the questions and you can telegram me your questions as well and we're going to discuss upon it. So अभी तो हम लोग क्योंकि कंप्लीट नहीं किए ना, एसओपी की हम बात कर रहे थे और हमने अभी सिर्फ छुआ है वाई एमबीए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, वाई दैट इंस्टीट्यूट, वाई दैट कॉलेज। बच्चे क्या करते हैं ना, वो रिसर्च अच्छे से नहीं करते जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस कॉलेज का। जो रिसर्च होता है उसमें देखो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे मैं जब सोचो आई एम कोझिकोड के इंटरव्यू में गया, तो उसके पहले मैंने सोशल वर्क किया था, रोटरी क्लब जो होता है, तो रोटरी इंटरनेशनल के पोलियो प्लस प्रोग्राम का पार्ट था मैं। फिर गवर्नमेंट का जो होता है नेशनल लिटरेसी मिशन, साक्षरता अभियान जो होता है, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। सो आई एम कोझिकोड में सोशल सर्विसेज ग्रुप है, सारे ही बिजनेस स्कूल में सोशल सर्विसेज ग्रुप होता है, तो मैंने उस पर रिसर्च किया ताकि मैं बात करूंगा। स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहता हूँ हमेशा, तो स्पोर्ट्स के बारे में बात किया कि वहां पर आपके इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स पे क्या अच्छा हो रहा है। किसी को कंसल्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो सारे बड़े इंस्टीट्यूट में कंसल्टिंग क्लब होता है, तो वो जो प्रोग्राम्स होते हैं कंसल्टिंग के, उसमें क्या हो रहा है, क्या लेटेस्ट चल रहा है। When you research the website of a business school, you have to look at those things which interest you, ना कि ये इस साल बना था और ये बहुत बड़ा। मैक्सिमम बच्चे ये क्या लिखते हैं वाई एम बी ए में, एफएमएस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा, बहुत एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं और इनका एलुमनाई चेन इतना स्ट्रांग है और ये इंडिया का बेस्ट बिजनेस स्कूल माना जाता है। ये सब फालतू बातें लिखते हैं, ये तो प्रोफेसर्स को पता ही है। तो ये लिख के आप क्या कर रहे हैं, अपना वर्ड्स भी बर्बाद कर रहे हैं और उनका समय भी बर्बाद कर रहे हैं। इंटरव्यू एक बहुत ही पर्सनल टेस्ट होता है, बहुत ही पर्सनल। आप जनरल बातें नहीं करो, स्पेसिफिक बातें करोगे अपने से रिलेटेड, ना कि दुनिया भर की बातें। सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाई एफएमएस, आप पहले अपने प्रोफाइल को देखो, अपने इंक्लिनेशंस को देखो, अपने हॉबीज को देखो और फिर देखो वो इंस्टीट्यूट में क्या है जो आपको अपीलिंग लग रहा है उस पर्सपेक्टिव से, और फिर उसके बारे में बात करो, so that the professors are also getting a complete peek into your candidature, your personality, your profile. Why that college? From that perspective, it is very, very important. तीसरा, तुम्हें क्यों सेलेक्ट करें? Why to select you? Why to select you? अगर आप एसओपी लिखोगे, ऐसे लिखोगे, वहां ऐसे की भी बात करूंगा मैं, जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो प्लीज मेरी तरह मत लिखना इस हैंड राइटिंग में, वो नंबर काटेंगे। क्योंकि आपको ए4 एक शीट देंगे, ए4 शीट में लिखना है, तो पेन से लिख रहे हो, टाइप तो कर नहीं रहे हो। सो प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दी हैंड राइटिंग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जो बच्चों का हैंड राइटिंग खराब है वो अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वाई यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई यू, ऑफकोर्स आपके स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे, आपके अचीवमेंट्स के बेसिस पे, क्या वैल्यू एडिशन आप कर रहे हो। बच्चे क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि एफएमएस या फिर आईआईएम बहुत अच्छा है, उनका पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, बट आपको क्यों ले वो, तो उनको पता ही है, आपको क्यों ले। तो आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखोगे, वेदर इट इज एकेडमिक दैट इज स्कॉलस्टिक, और वेदर को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर। को करिकुलर क्या होता है, जो स्कूल कॉलेज का पार्ट था। एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है, स्कूल कॉलेज के बाहर जाके खुद से जो किया है। स्कूल में या कॉलेज में अगर मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं आप, उसका पार्ट है, तो वो को करिकुलर है। स्कूल आवर्स या कॉलेज आवर्स के बाहर जाके आप खुद से शाम को या संडे को सीखे मार्शल आर्ट्स, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर है। फिर आपके हॉबीज, जो मैंने बोला बार बार, वाई यू, हॉबीज, आपके अचीवमेंट्स, किसी भी तरह का अचीवमेंट हो, वो किसी भी तरह का अचीवमेंट हो। अचीवमेंट सिर्फ पढ़ाई या फिर स्कूल कॉलेज या को करिकुलर तो नहीं होता है ना, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं। सो अचीवमेंट्स हो गए, क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो। जो आपने पढ़ाई की है वो भी तो एक वैल्यू एडिशन है ना।
कोई सीए है वो ज्वाइन कर रहा है तो अपना नॉलेज ला रहा है, कोई वकील है तो अपना नॉलेज ला रहा है, कोई बीबीए बीकॉम भी किया है वो अपना नॉलेज ला रहा है, कोई इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो जो पढ़ा है नॉलेज वो भी तो एक वैल्यू एडिशन है। जो एमबीए इंस्टीट्यूट होता है बच्चों, उसमें पढ़ाई बहुत अलग तरह से होती है। जो पीयर ग्रुप होता है ना वो भी आपको पढ़ाता है। तो फाइनेंस की बात एक बच्चे ने की, तो जैसे मेरा एक फ्रेंड वरुण जयरथ, अभी वो ओयो ग्रुप जो था उसका सीएफओ था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, अभी पिछले 3-4 साल से उसकी खुद की कंपनी है। तो वो सबको हम लोग को फाइनेंस पढ़ाता था शाम को, पूरे बैच को क्लास में। एवरीवन इज एडिंग सम वैल्यू, एवरीवन। कोई इवन सोचो इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में बच्चों को हेल्प करेगा। एज सिंपल एज दैट। कोई बीटेक किया है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाएगा। सो वैल्यू एडिशन क्या है, आप क्या वैल्यू एडिशन करने वाले हो। कोई बहुत सोशलाइज करता है, नेटवर्किंग अच्छा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैच के लिए। कुछ भी ऑर्गेनाइज होगा, कुछ भी होगा, तो दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट। वो सीआर बन सकता है, स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर सकता है। सब में कुछ ना कुछ है, आपको बताना होगा क्या वैल्यू। कोई कॉलेज में प्लेसकॉम का मेंबर था, तो वो इंस्टीट्यूट आके प्लेसमेंट कमेटी का मेंबर बन सकता है, वो वैल्यू ऐड हो गया। वाई टू सेलेक्ट यू, इसमें बुराई नहीं करनी है अपनी, अच्छाई, अच्छी बातें जो है। तो जो आपका एसओपी है ना बच्चों, उसमें वाई एमबीए, जिसमें अकेडमिक कनेक्ट, इंडस्ट्री कनेक्ट, स्किल सेट कनेक्ट, इन्फ्लुएंस क्या है, हॉबी से अगर कुछ रिलेटेड है उसमें, या कुछ विजन है आपका, प्लस वो इंस्टीट्यूट क्यों अप्लाई करो, क्या अच्छा लगा, रिलेटेड टू योर कैंडिडेचर। जनरल बातें नहीं लिखना वहां पर, कोई लेक्चर सरमन ये सब नहीं देने लगना। स्पेसिफिकली बताना ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है सर, मैं ऑलरेडी इसमें इंटरेस्टेड हूँ या किया हूँ। बैकग्राउंड होना जरूरी है। फिर आपको क्यों सेलेक्ट करें, क्या स्ट्रेंथ है आपका, क्या अचीवमेंट्स है आपका, क्या वैल्यू एडिशन आप करने वाले हो इंस्टीट्यूट में, आपको वो क्यों सीट दें, दूसरे को क्यों नहीं दें। ये सब कुछ जोड़ के बनता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब क्योंकि इतनी बातें लिखनी है तो कुछ जनरल बातें नहीं लिखनी है, स्पेसिफिक बातें लिखनी है। इंटरव्यू में सिर्फ स्पेसिफिक टू योर कैंडिडेचर बातें ही करनी है आपको। एज सिंपल एज दैट। अभी तक कोई डाउट है? वॉट इफ माई अचीवमेंट्स डिडंट आर नॉट रिलेवेंट टू वाई एमबीए। आपको लग रहा है ऐसा ऋषभ? आप पहले आंसर लिख के मुझे भेजोगे, मैं बताऊंगा कि रिलेवेंट है कि नहीं। सभी कुछ रिलेवेंट होता है। मैनेजमेंट की जो दुनिया है ना, वो एक ओशन है, उसमें सभी कुछ समा जाते हैं। ये पूछ रहा है एक बच्चा प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता है, तो करो ना एमबीए। मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड है आदित्य, आदित्य विक्रम जैन। पहले बीटेक किया उसने एनएसआईटी दिल्ली से, फिर हमारे साथ था कोजी कोड में। अभी वो एक बहुत सीनियर प्रोडक्ट मैनेजमेंट पोजीशन में है गूगल बैंगलोर में। तो एमबीए उसको हेल्प किया बहुत ही। एक बच्ची पूछ रही है कि लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन वर्कएक्स है ज्वेलरी डिजाइन में, तो पूछेंगे वो आपकी इंडस्ट्री के बारे में। एज सिंपल एज दैट। एमबीए से तो रिलेटेड है ना, कोई इंडस्ट्री की ही बात कर रहे हैं ना। कोई भी इंडस्ट्री, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, तो उसकी एक इंडस्ट्री होती है बच्चों। और जो मैनेजमेंट की तैयारी होती है, जो पढ़ाई होती है, वो इंडस्ट्री कैसे चलाते हैं, रन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उसी की तो पढ़ाई है। कि मार्केट कैसे समझते हैं, कैसे सर्विस एक्सेलेंस देते हैं, कैसे प्रोडक्ट एक्सेलेंस देते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं। ये हम बात करेंगे। एक बच्चे ने रेलेवेंट सवाल पूछा है, वीएस ने, कि सर बीकॉम एमकॉम इकोनॉमिक्स टू एमबीए एचआरएम क्या पूछेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्विकली डिस्कस समथिंग, एंड व्हाट इज दैट। एंड दैट इज ये जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं, तो उनके उनके उनको लेके क्या क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है। सबसे पहले, हाउ टू नो विच एरियाज। अच्छी अच्छी बात क्या है, दैट मोस्ट ऑफ द एमबीए इंस्टीट्यूट्स, 90%, मोर देन 90% ऑफ द बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया ऑफर जनरल एमबीए, दे डोंट ऑफर स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम्स। उसके बावजूद भी अगर आप बोलना चाहते हो जबरदस्ती कि सर मुझे फाइनेंस ही करना है, मुझे यही करना है, मुझे एचआर करना है, तो जो सबसे पहला सवाल आएगा प्रोफेसर की तरफ से वो आएगा, ओके ऐसा तो नहीं बेटा कि आज इंटरव्यू है तो कल ही आप सो के उठे हो कि ये करना है। ये आप सोच रहे होगे, तो अभी तक क्या किया है, अभी तक उसको लेके क्या किया है आपने। कोई बच्चा बोल रहा है मुझे ऑपरेशंस मैनेजमेंट करना है, तो अभी तक क्या किया है उससे रिलेटेड। आप वेट क्यों कर रहे हो, एमबीए होगा तभी आपको पढ़ना है क्या। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सिक्स सिग्मा होता है, दैट इज टू रिफेक्ट रिड्यूस द डिफेक्ट रेट इन इन इन
प्रोडक्शन। कोई बच्चा फाइनेंस करना चाहता है तो अभी तक क्या किया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में एक बच्चा पूछ रहा है, तो सोचो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है, एचआरएम। एचआरएम के ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है पीएम, पर्सोनल मैनेजमेंट, that has to do with the day-to-day functioning of HR, hiring, firing, exit interview, performance appraisal, payroll process management, day-to-day काम जो होता है पीएम, पर्सोनल मैनेजमेंट। फिर होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसको लेबर रिलेशंस भी बोलते हैं। जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं, तो उनका ट्रेड यूनियंस होता है, लेबर लॉज होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एक्सएलआरआई, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर। क्यों? जमशेदपुर में स्टील प्लांट्स हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, यूनियंस हैं, लेबर लॉज हैं, तो उनको मैनेज करने वाला जो एचआर का विंग है उसको कहते हैं एलआर या आईआर। तीसरा होता है भाग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं एचआरडी भी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कैसे आप अपने जो वर्कफोर्स हैं उनको अपस्किल करते हो, ट्रेन करते हो, जो भी लेटेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिखाते हो। सो थिंग्स लाइक टैलेंट अट्रैक्शन, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट रिटेंशन, टैलेंट मैनेजमेंट, ये पर्सनल मैनेजमेंट कर रहा है। लेकिन जो टैलेंट को ट्रेन कर रहा है वो ये विंग कर रहा है, टैलेंट इंगेजमेंट ये विंग कर रहा है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का पार्ट। सो सबके अपने अपने रोल्स हैं, सबके अपने अपने रोल्स हैं। सो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है बच्चों, बिकॉज मैं क्या करूंगा ना, हम लोग क्लासेस लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सेशन लेंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट का एक सेशन लेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक सेशन लेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक सेशन लेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक सेशन लेंगे, सिस्टम जिसको आईटी भी बोलते हैं, आईटी मैनेजमेंट का एक सेशन लेंगे। we will have sessions where we will talk about that subject, कौन से टॉपिक्स होते हैं, एरियाज होते हैं, उसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको और फर्दर क्या पढ़ना है। एक तो बेसिक सबको पता होना चाहिए, आप मैनेजमेंट की तैयारी करने वाले हैं, कौन से फंक्शंस हैं, उनमें कौन से टॉपिक्स हैं, बट और किस में कितना अंदर जाएंगे वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। मैं सारे जो ग्रुप्स हैं उसमें कुछ चीजें पोस्ट करूंगा आजकल। क्या? एक तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, ये एक बहुत अच्छी किताब है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। इसमें तमाम केस स्टडीज दिए हुए हैं, कोई केस स्टडीज फाइनेंस के हैं, कोई मार्केटिंग के हैं, ऑपरेशंस के, एचआर के, अलग अलग एरियाज के हैं। तो आप देखोगे जब पढ़ोगे ना तो कुछ कुछ केसेस आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, इसका मतलब कि आपका नेचुरल इंटरेस्ट वो एरिया में है। तो दैट इज अ गुड पॉइंटर टुवर्ड्स विच आर द एरियाज दैट इंटरेस्ट यू। कोई कुछ लोगों को एक ही एरिया अच्छा लगेगा, कुछ को मल्टीपल लगेगा, सो इट्स ओके। ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू स्टिक टू समथिंग। सेकेंड, मैं पीआई क्वेश्चंस भेजूंगा विच आर द मोस्ट ऑफन आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, वो भेजूंगा। फिर मैं एकेडमिक क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, जो पूछे जाते हैं आपके बैकग्राउंड्स के। और जीडी और एसए का अभी नहीं भेजूंगा, पहले उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा फिर वो भेजूंगा। तो ये 3 चीजें मैं भेजने वाला हूं। प्लस आप साथ में जाओगे और नॉर्मल विकी पे भी सर्च करोगे ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो बहुत इंफॉर्मेशन आएगा, यूल रीड, यूल गो थ्रू इट। प्लस हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के ना छोटे छोटे हैंडबुक्स आते हैं, हैंडबुक ऑन मार्केटिंग, हैंडबुक ऑन फाइनेंस, हैंडबुक ऑन ऑपरेशंस, वो भी आप पढ़ोगे, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इट गिव यू कंप्लीट पर्सपेक्टिव अबाउट दैट एरिया। ओके, सो इरेज करते हैं इसको, पहले क्लीन करते हैं। कोई डाउट है? एक बच्चे ने पूछा है, बच्चे इतना लंबा तुमने पूछा है, ये मुझे आप पर्सनली भेजोगे, दिस इज टू स्पेसिफिक ना, सो आई रिस्पॉन्ड इट ऑन टेलीग्राम। आप लोग को कोई भी डाउट है कुछ भी, मुझे टेलीग्राम किया करो, आई हेल्प यू, डोंट वरी। एंड वील हैव इनफ क्लासेस, इनफ इंटरव्यू प्रैक्टिसेस, इनफ WAT सेशंस, जनरल अवेयरनेस सेशंस, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का एप्लीकेशन किस में आ रहा है बच्चों? WAT में और GD में, रिटन एबिलिटी टेस्ट, जिसका मतलब एक ऐसे है बेसिकली, या ग्रुप डिस्कशन में। इसमें हम लोग ना
पेसल अप्रोच यूज करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। पर आज इसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को पिछले 1.5 घंटे में इतने फैक्ट्स बताए हैं, इतना डिस्कशन किया है कि अभी तक आप लोग मतलब जो मैंने बोला वही प्रोसेस करो। इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी, आई होप रिकॉर्डिंग हुई है इसकी, और ये आपके साथ हम शेयर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। जो नेक्स्ट सेशन में लूंगा वो मैं WAT और GD और ये सब जो बाकी चीजें हैं उसके बारे में बात करूंगा। वैसे अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे देना है तो बच्चों, इंटरव्यू के बारे में मैं तो आपको बता दिया। आपके बैचलर्स मास्टर सब्जेक्ट इंडस्ट्री जिससे आप काम करते हो उसके उसको लेके, फिर PI क्वेश्चंस हो गए जो मैंने डिस्कस किया इतना सारा, जो मैं पोस्ट भी करूंगा, हॉबीज हो गया, SOP हो गया, ये सब चीजें हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कोई अगर GK का क्वेश्चन पूछते नहीं भी बताते हो तब भी सिलेक्शन होता है, उसके बेसिस पे रिजेक्शन नहीं होने वाला है। बट WAT GD पे कोई टॉपिक दिया है, वो टॉपिक के बारे में ही नहीं आता है तो लिखोगे क्या उसमें, तुम कुछ भी अनाप शनाप नहीं लिख सकते हो। सो वी विल हैव क्लासेस of general awareness, will be picking up topics from politics, economics, social, technological, legal, environmental, and we will discuss it at length. पेसल अप्रोच यूज करने का क्या फायदा है, जब भी आप रिसर्च, अब ना आपको नेक्स्ट 3 महीने बहुत ही एक्टिव रिसर्चर बनना होगा। कोई भी टॉपिक है, वो इंडियन इकोनॉमी उठा लिया, कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हो तो उस पर जब आप रिसर्च करते हो, जब GD हो रहा है या WAT हो रहा है, आप दिखाओ कि आपका ना जो आंसर है वो मल्टीपल चीजों को छू रहा है। आपका जो पर्सपेक्टिव है इट इज नॉट वेरी नैरो कि सिर्फ पॉलिटिकल एंगल पे बात कर दिया या सिर्फ लीगल एंगल पे बात कर दिया या सिर्फ इन्वायरमेंटल एंगल पे बात कर दिया। GD में और WAT में ना पॉइंट्स पे पॉइंट्स मिलते हैं। किसी बच्चे ने एक ही पॉइंट को लेके इलेबरेट किया या एक ही पॉइंट को बार बार बोला तो उसको एक ही पॉइंट मिलेगा 10 में से। किसी ने 6-7 पॉइंट रखे कि ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो आप जितना मल्टीपल पॉइंट्स दोगे उतने आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे। सो योर जनरल अवेयरनेस इज गोइंग टू हेल्प यू विद WAT एंड GD, नॉट विद द इंटरव्यू। इंटरव्यू इज अ पर्सनल इंटरव्यू, इसको PI बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। जनरल इंटरव्यू नहीं होता है, ये सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं है, ये पर्सनल इंटरव्यू है, बहुत ही वेरी पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पर पर्सनल क्वेश्चन रिलेटेड टू योर कैंडिडेचर इज गोइंग टू बी आस्क्ड, बट इन WAT एंड GD इज वेयर द जनरल अवेयरनेस इज गोइंग टू बी टेस्टेड एंड वील हैव गुड नंबर ऑफ क्लासेस, बी शेयरिंग गुड नंबर ऑफ मटेरियल, बट देन उसे कोई कुछ थोड़ा हेल्प होगा आपको। मेन आपको खुद रिसर्च करना है। जैसे मैं क्या करता था, जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, GD की तैयारी कर रहा था, खुद के डॉक्यूमेंट्स बनाता था, रिसर्च करता था गूगल पे जाके, पॉइंट वाइज डॉक्यूमेंट्स बनाता था। तो FDI है, तो FDI क्या है, अपने कंट्री में क्या FDI आता है, वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है सबका FDI में जो टॉप में है। इवन थिंग्स लाइक जैसे चाइना की बात करें, सो दे यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग। क्या करते हैं, पास के कंट्रीज हैं जैसे ताइवान है, वहां पर अपना ही पैसा भेजते हैं और ताइवान से वापस अपने ही कंट्री में वो पैसा FDI के नाम पे वापस लेते आते हैं, इन्फ्लेटिंग देयर FDI फिगर सो दैट देयर इकोनॉमी लुक्स वेरी गुड, कि देखो भाई बाहर से इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात होगी हम में। तो जो ये सब पॉइंट्स भी हो गए, आपको बहुत रिसर्च करना है एंड यू हैव टू कीप लाइक, कोई मेमोराइज नहीं करना है बच्चों, समझना है नहीं, इतना कोई याद कैसे रहेगा। सोचा आप आने वाले 90 दिन इतना रिसर्च करोगे तो थोड़ी याद रहेगा। कुछ समझे हो तो उसका आप इस्तेमाल कर पाओगे। कोई टॉपिक आया है और आपने 10 पॉइंट लिखा है उस टॉपिक पे, तो 10 पॉइंट नहीं बता पाया, अरे 3-4 बता दिया, उसमें ही सिलेक्शन हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। आई हैव टू स्टॉप द सेशन। वाई? बिकॉज बहुत बातें कर दी है मैंने, इतना काफी है आज के लिए। अब बाद में हम लोग करेंगे। सो ओके, एक बच्ची का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। सर प्लीज गिव ऑप्शंस फॉर गैप कवरिंग। वो गैप है तो गैप है ना, बी ऑनेस्ट। वहां देखो झूठ नहीं बोल सकते, फालतू की झूठ बात में बोलोगे खुद खुद फंस जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। वो सुपर ह्यूमन तो नहीं ढूंढ रहे हैं ना, आपको उनको इम्प्रेस नहीं करना है। इंटरव्यू इज नॉट as interview is not an exercise where you're going with this mentality, let's impress this interviewer, let's floor this interviewer.
ये सब फालतू चीजें नहीं करना है। आप ऑनेस्टी से जाओगे, ऑनेस्ट रहोगे, आपका 100% सिलेक्शन होगा बच्चे। तो अगर आपका गैप है, कोई जेन्युइन रीजन है गैप का, आप बताओ उसको। उसको आप कैसे कवर, कैसे मतलब कवर अप करने का मतलब ये कि कुछ मतलब गड़बड़ है, कवर अप करना है इसको, कुछ गलत किया है। बी ऑनेस्ट, यू हैव अ चांस। सबके कैंडिडेचर में अच्छी चीजें हैं, उसको लेके बात करें। बाकी जितने भी सवाल हैं वो मैं बाद में लूंगा। एक अर्नब का लास्ट लेते हैं। सर व्हाट अबाउट क्वेश्चंस लाइक व्हाट स्किल्स यू हैव इन स्पेशलाइजेशन। तो वो तो स्पेशलाइजेशन पे आप रिसर्च करोगे ना कि कौन से स्किल्स चाहिए, और फिर देखोगे आप में है कि नहीं है। वो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया। बाय गाइस, आई होप you enjoyed the class and you got a lot of information, and we will be taking online as well as offline sessions, and I'll also be personally involved for the next 3 months. And whether it is B school related query or any query that you have, treat me like your elder brother. I'm twice your age, so I won't judge you, and I'm always there. So all the best, and आपका एग्जाम खराब गया हो तो भी आप निराश ना हो। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है तब भी बहुत खुश नहीं होइए, बिकॉज फिर इंटरव्यू का स्टेज भी आता है। Relax and give your best. That's all you can do. Thank you. Thank you. You guys were very patient, and see you very, very soon. All the best.